बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स अरब इन्फो में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर ही लिया तो इस वीडियो की तरह मुकम्मल सुनिएगा, ताकि इस वीडियो के अंदर मैं जो 3 काम आपको बताने वाला हूँ, इन काम के अंदर कभी सऊदी अरबिया के अंदर मत आइएगा। हाँ, आइए ज़रूर, लेकिन एक मैं अलहदा से टॉपिक चूज़ करके आपको बता रहा हूँ कि काम यही होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। आप जो आ जाते हैं ना किसी के यहाँ नीचे मज़दूरी करने के लिए, तो इससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान के अंदर ही किसी के नीचे मज़दूरी कर लो, वो बेहतर रहेगा। एक इतनी दूर प्रदेश के अंदर अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों से दूर, लेकिन फ़ायदा आपको कुछ भी नहीं होगा। सेम सेम आप की होम कंट्री के बराबर ही आप पैसे यहाँ पर कमाएँगे, और ऊपर से आपको दुःख तकलीफ़ ये कि मैं परदेश काट रहा हूँ। भाईजान, मैं 3 काम ऐसे बताने वाला हूँ। एक दर्जी, उसके बाद नाई का काम यानी हजाम का काम, बाल काटने वाला, और तीसरा वेटर का काम, रेस्टोरेंट के अंदर काम करने वाला बंदा। 3 काम ऐसे बताने वाला हूँ, इसके ऊपर मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ज़लालत है, रज का ज़लालत है, लेकिन एक फ़ायदा भी है। इन्हीं 3 कामों के अंदर फ़ायदा भी है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। एक, सबसे पहले तो आप दर्जियान टेलर हैं, तो भाईजान इसके अंदर जनाब आप अपनी खुद की दुकान बनाएं, फिर फ़ायदा है। अगर किसी के नीचे मजदूरी करेंगे तो बिल्कुल भी कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप सारी उम्र बस यही कहेंगे, मैं अपना घर नहीं बना पाया, 5 से 10 साल के अंदर अपना घर नहीं बना पाया। चाहे आप दुबई में आ जाएं, चाहे आप सऊदी अरब में आ जाएं, चाहे कतर में आ जाएं, कुवैत में आ जाएं, बहरीन में आ जाएं, ओमान में चले जाएं, कहीं भी मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे इन 3 कामों के अंदर। किसी के नीचे आप मजदूरी करेंगे तो तब। उसके बाद जनाब, अगर आपने दर्जी के काम में आना है किसी भी कंट्री के अंदर, तो जनाब खुद की अपनी शॉप बनाएं। अपनी शॉप के अंदर बनाएंगे तो आप नीचे अपने कारीगर रखेंगे, अपने दोस्त भाई को बुला सकते हैं, तो आपका खुद का बिजनेस बढ़ सकता है। किसी के नीचे मजदूरी करेंगे तो आपको इंतहाई कम सैलरी मिलेगी, जिसमें आपका सिर्फ वक्त ही चलता रहेगा। अपनी ज़िंदगी को सहारा ही देते रहेंगे कि यार मेरी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन जीने के लिए टाइम है, लेकिन बचत करने वाली या पैसे बचाने वाली कुछ बात नहीं है। अपना मुस्तकबिल इस काम के अंदर बेहतर नहीं कर सकते किसी के नीचे मजदूरी करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हजाम का काम। अगर किसी के नीचे मजदूरी करते हैं तो बिल्कुल भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर खुद की अपनी शॉप बनाते हैं लोकेशन देखकर, तो फिर तो भाईजान बहुत सारा फ़ायदा है। हाल ही दिनों के अंदर मेरे एक दोस्त ने भाई ने बताया है कि मैं अपने बेटे को सिर्फ यही काम सिखाने लगा हूँ, सैलून का, तो नाई का बाल काटने वाला। तो मैं बोला ठीक है, अच्छा है। वो बोलता है बाहर भेजना है। तो मैं बोला अगर किसी के नीचे मजदूरी करवानी है तो बिल्कुल भी मत भेजो। अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में अंदर आपने अपने बच्चे को, भाई को भेजना है ना, तो उसकी बोलो को अपना काम करे, अपना बिजनेस करे, तब फ़ायदा है। किसी की मजदूरी करेगा, वो किसी की नाई की दुकान मतलब काम करता फिरेगा ना वहाँ पर, तो जनाब वो जिस तरह कुर्सी के द्वारे चक्कर लगाता रहता ना बंदा, बस वही काम रहेगा, लेकिन बचत कुछ नहीं कर पाएगा, बचाएगा कुछ नहीं, अपना खुद का बना नहीं सकता, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ अपना वक्त निज़ाम दिन चलाता रहेगा। उसके साथ साथ जो दूसरा काम है, जो कि वेटर का, रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का काम करना है, तो वो भाईजान वो भी सिर्फ वक्त ही टप सकता है। ज़िंदगी को एक दिलासा दिया जा सकता है कि मैं बाहर हूँ और इतने पैसे कमा रहा हूँ कि मैं जी रहा हूँ, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए इतने पैसे कमा रहा हूँ, इससे बढ़कर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं करता, अपने वीज़े के पैसे कई सालों के अंदर पूरे कर पाएगा, क्योंकि घरों के हालात इतने खर्चे पूरे हैं, तो इसके अलावा आप जमा नहीं कर पाएंगे। आप जिस मकसद से आप यहाँ पर आएंगे, इस कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अपना खुद का रेस्टोरेंट बनाएंगे, तो फिर तो ज़बरदस्त है। रेस्टोरेंट का काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसकी लोकेशन देखनी होती है। तो उसके लिए जनाब मैं कहूँगा कि 2 से 3 साल के अंदर आप एक अच्छी लोकेशन पर अपना रेस्टोरेंट बना लेते हैं ना, तो इन्हीं 2 सालों 3 सालों के अंदर अंदर एक नया रेस्टोरेंट खुद भी और बना सकते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट का काम दुनिया के किसी मुल्क में आप बना लेंगे ना, तो नुकसान नहीं है इस काम के अंदर, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन खुद का अपनी ज़ाती कारोबार करें, बिजनेस करें, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, या अरब ममालिक हो, दुनिया किसी कंट्री के अंदर भी। लेकिन जब किसी के नीचे आप मजदूरी करेंगे तो इन 3 काम के अंदर बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त है जानने वाला है इस काम के अंदर, तो आप उससे मशवरा कर देखें, क्योंकि मैं ऐसे दोस्तों को सऊदी अरब के अंदर जानता हूँ जो टेलर का काम जानते थे, हजाम का काम जानते थे, लेकिन उन्होंने इस काम को बिल्कुल चूज नहीं किया। पाकिस्तान के अच्छे कारीगर थे, लेकिन कहते हैं इस काम की यहाँ पर वैल्यू नहीं है, किसी के नीचे काम करेंगे तो इतनी बड़ी सैलरी नहीं मिलती, जिस वजह से उन्होंने सोचा है कि हम ये काम करते ही नहीं है, इससे बेहतर है कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर लें, जिसमें अच्छा खासा हम पैसा कमा सकते हैं। तो भाईजान, एक मजदूर बंदा जो एक दिन के अंदर पैसे कमाता है ना, मेहनत मजदूरी कर कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर, तो भाईजान जो बंदा एक नाई की दुकान के ऊपर काम करता है, मुमकिन 3 से 4 दिन काम करेगा तो इतने पैसे कमाएगा। बाकी आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि एक नाई की दुकान या रेस्टोरेंट के ऊपर या दर्जी के काम के अंदर कितनी सैलरी हो सकती है। मैक्सिमम मैक्सिमम 14 से 1500 रियाल सैलरी होती है नाई के काम में, और बिल्कुल सेम होती है सैलरी रेस्टोरेंट के काम के अंदर, बिल्कुल सेम सेम। जो टेलर मास्टर होते हैं वो भी इतनी ही सैलरी देते हैं, किसी के नीचे मजदूरी करने का। बेहतर है कि आप इतनी ड्यूटी देने के बावजूद बेहतर है कि खुद का अपना काम करें। तकरीबन 4 से 5 सूट, 4 सूट तो मस्त लेते हैं आपने डेली, मतलब तैयारी करके देनी होती है, और 4 सूट सिलाई करके,
तो आप सोचें ज़रा, 4 सूट आप सिलाई करेंगे तो कितना टाइम आपका लगेगा, कितने घंटे आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसके लिए बेहतर है आप खुद का ज़ाती अपना कारोबार करेंगे तो आपको ही इसमें फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अर्बन इन्फो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक दीजिए मोहम्मद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।